नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सोंधिया आज आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं। पिछले वीडियो में हमने ये बताया है कि भारतीय संविधान के जो भाग हैं 22 भाग, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम बता रहे हैं आपको कि भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, जो 12 शेड्यूल हैं, ठीक है, 12 शेड्यूल हैं, उनके बारे में। तो आइए प्रथम शेड्यूल देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रथम शेड्यूल है उसमें क्या लिखा है। भारतीय संविधान का जो प्रथम शेड्यूल है इसमें जो लिखा है कि इसमें भारतीय संघ के घटकों यानी कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के जो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख जो है तो द्वितीय अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट, तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में ओथ एंड अफर्मेशन, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। जो राज्यसभा की सीटें हैं उनका जो संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण चौथी अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट, पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी कि AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है उनके बारे में बताया गया है। इसके ऊपर जो आप पांचवी अनुसूची देख रहे हैं तो पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों को छोड़ के जो है तो पांचवी अनुसूची में बात की गई है। नेक्स्ट, सातवीं अनुसूची में इनमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। एक है संघीय सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची, जिसमें समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची कि कोई अगर कानून भारत सरकार या किसी राज्य द्वारा, मान लीजिए किसी राज्य द्वारा कोई कानून बनाया गया है और वो कहीं ना कहीं विफल होने की संभावना है उसकी, या मान्यता नहीं मिल रही है, उसमें केंद्र सरकार जो है उसमें कानून बना के और अपना सेंटर का कानून लागू कर सकती है और सेंटर का कानून ही मान्य होगा। में पहला जो है संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 सब्जेक्ट थे यानी विषय थे। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं।
सेकंड, 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है यानी कि स्टेट लिस्ट, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 सब्जेक्ट थे यानी विषय थे। वर्तमान समय में इसमें जो है 62 विषय हैं। 7वीं अनुसूची में ही समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 यानी 47 विषय थे, सब्जेक्ट थे, और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, 52 सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को, 1992 में कोकड़ी को, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 2004 में मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। अब तक यह मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 फरवरी 2017 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित कर दिया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 द्वारा जोड़ी गई थी जब राजीव गांधी की सरकार थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में उल्लेख किया गया है 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। जो 11वीं और 12वीं अनुसूचियां हैं ये बिल्कुल लास्ट में जोड़ी गई हैं और क्रमशः 73वें संविधान संशोधन यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ग्रामीण अंचल से संबंधित है और 74वें संविधान संशोधन इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 18 विषय प्रदान किए गए हैं और 73वें संविधान संशोधन में 29 विषय प्रदान किए गए हैं। सो गाइज, ये हमने आपको बताया भारतीय संविधान की अनुसूचियां। सो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।